अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। कराची के निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 9 माह की निशवा जिंदगी की बाजी हार गई। बाप चाहता था उसकी बेटी उसे सही हालत में वापस मिल जाए, मगर ऐसा ना हो सका। निशवा और अमायशा की जोड़ी ना रही। बच्ची के वालिद कैसर ज़ारो कतार रोते रहे। गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से मफलूज होने वाली 9 माह की निशवा जिंदगी की बाजी हार गई। मासूम कली खिलने से पहले मुरझा गई। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, लेकिन मेरी बेटी हार गई है। प्लीज मिलके कुछ खड़े हो और ताकि किसी और की बेटी ना जाए यार। 6 अप्रैल को कैसर नामी शहरी 9 माह की जुड़वा बेटियों निशवा और उमैशा को निजी अस्पताल लाया। बच्चियों को पेट में दर्द की शिकायत थी। 7 अप्रैल की सुबह जब बच्चियों को डिस्चार्ज करना था, तब निशवा को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे वो मफलूज हो गई। 15 अप्रैल को निशवा को स्टेडियम रोड के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बच्ची के दिमाग को शदीद नुकसान पहुँचा था। बच्ची का दिमाग बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ था और बच्ची जो थी उसे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट, उसमें थी, बिल्कुल मफलूज हालत में थी। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ता सरतोड़ कोशिश की। 16 दिन वालिदैन ने शदीद करबो अजियत में गुजारे। माँ के हाथों पर दुखों का सबसे बड़ा बोझ आ गया। निशवा के घर ताजियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। नन्ही निशवा गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल की गफलत की भेंट चढ़ गई, मगर सिंध हेल्थ केयर कमीशन खामोश तमाशाई बना रहा। अस्पताल का दौरा करने के बावजूद निशवा के केस में रिपोर्ट तैयार न कर सका। फैसल खान की रिपोर्ट। काम था निजी अस्पतालों की कारकर्दगी पर नजर रखना, मगर सिंध हेल्थ केयर मिशन ने कोई काम नहीं किया। नन्ही निशवा का केस उन्हें सौंपा गया। 4 दिन कबल 8 घंटे गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में गुजार दिए। टाइम पास करके चले गए। वाक़े में मुलविस किसी शख्स से मालूमात हासिल की और ना ही कोई रिपोर्ट मुरतब की। निशवा अस्पताल इंतजामिया की गफलत से जान की बाजी हार गई, मगर हेल्थ केयर कमीशन खामोश तमाशाई बना रहा। 2014 में सिंध हेल्थ केयर कमीशन का क़याम अमल में आया। किसी भी अस्पताल की गैर जानिबदार तहकीकात करना इस कमीशन के मंशूर में शामिल है, मगर कमीशन सिर्फ नाम का कमीशन है। वज़ीर आज़म के दौराए ईरान की बात करेंगे। इमरान खान ने सादाबाद महल में ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात की है। दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों और तिजारत को फ़रोग देने पर इत्तेफाक हुआ है। पाक ईरान ताल्लुकात में कोई दरार नहीं डाल सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को 2 टोक बता दिया। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, हम भी इंक़िलाब लाना चाहते हैं जिसका नाम नया पाकिस्तान होगा। 3 or 4 days back, we have 14 of our security personnel were killed by terrorists in Balochistan. The issue of terrorism was going to become a divisive part, was going to increase differences between our countries. It was very important for me to come here and come with our security chief that we resolve this issue. ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा, दहशतगर्दों ने सरहदों पर चंद हमले जरूर किए, मगर दोनों मुल्कों में अच्छे ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म हैं। We also came to an agreement to boost security cooperation. Our border guards, a joint rapid reaction force, will be operating on the borders of the 2 countries to fight terrorism. Well, there are 2 major, Chabahar and Gwadar. We could connect the 2 ports by creating a railway network. इससे पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन के एलामिये पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ईरानी सरमायाकारों और ताजरों के अलावा सुप्रीम लीडर अली खामनाई से भी मुलाकात करेंगे। हज़रत फ़ातिमा मासूमा के मज़ार पर हाज़िरी के बाद वज़ीर आज़म आज रात मशहद एयरपोर्ट से पाकिस्तान वापस रवाना हो जाएंगे। दौरे ईरान के दूसरे रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताजर कम्युनिटी से खिताब में 2 तरफ़ा तिजारत में इजाफे पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि खित्ते का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए पड़ोसियों का ताउन ज़रूरी है। Unfortunately, Pakistan, Iran, India, Afghanistan, we have
a very low proportion of trade with our neighboring countries. And it reflects in our standard of living not reaching the levels it should do. Because Iran is 80 million people, Pakistan is 210 million people. These are big, this should be big economies. But unfortunately, for various variety of reasons, we have not been able to fulfill our potential, our trading potential. What I want is that we should now start developing our bilateral trade. अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस नवाज शरीफ ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। मुवक्कफ अपनाया कि बीमार हूँ, पेश नहीं हो सकता। अदालत आलिया का 2 रुकनी डिवीजनल बेंच अपील की समाअत करेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे आपको सुहेल रशीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील। तिबी बुनियादों पर जमानत पर रिहा साबिक वज़ीर आज़म ने एक और दरख्वास्त दायर कर दी। मियां साहब ने एक दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। अदालत आलिया में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत मंगल को होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। सजा याफ्ता मुजरम की जानिब से दायर इस्तिस्ना की दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक। रिपोर्ट में बताया गया है कि मियां साहब दिल के मरीज हैं, शुगर लेवल को मॉनिटर किया जा रहा है, गुर्दों की बीमारी भी तीसरे दर्जे पर है। मेडिकल बोर्ड ने ज़हनी दबाव से बाहर आने के लिए मुकम्मल आराम की हिदायत की है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक तमाम माहिरीन अभी हतमी रिपोर्ट मुरतब करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर वकलाए सफाई की जानिब से बहस न करने और पेपर बुक न मिलने पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना हुआ है। दिल, गुर्दों और दिमाग के माहिरीन ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया है। नवाज शरीफ 1 घंटा 15 मिनट तक अस्पताल में मौजूद रहे। इस दौरान उनके ज़ाती मौलेज डॉक्टर अदनान भी साथ थे। शरीफ मेडिकल सिटी में साबिक़ वज़ीर आज़म का 7वीं मरतबा तिब्बी मुआयना हुआ है, मगर उनकी एंजियोग्राफी और दिमाग को जाने वाली शरियानों में रुकावट दूर करने से मुताल्लिक़ ताहाल कोई फैसला नहीं हो पाया है। सक्खर की सेशन अदालत ने जाली अकाउंट केस में नोडेरो से गिरफ्तार नदीम भुट्टो को 5 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुलजिम नदीम भुट्टो को सक्खर की एहतसाब अदालत में पेशी के लिए लाया गया, जहां जज की मौजूदगी पर सेशन कोर्ट में पेश किया गया। नैब की दरख्वास्त पर सेशन जज ने मुलजिम की इस्लामाबाद मुंतकली के लिए 5 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। नैब के मुताबिक मुलजिम को आज बजरिया कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। मुलजिम नदीम भुट्टो को गुज़श्ता रोज़ नैब सक्खर ने नोडेरो हाउस लाड़काना से हिरासत में लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत को गुज़िश्ता दौर के कर्ज़ों पर रोज़ाना 7 अरब रुपए सूद अदा करना पड़ रहा है। मुखालिफिन को इमरान खान की हुकूमत से मरोड़ है तो गोलियां खा ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने शांगला में स्वात यूनिवर्सिटी की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद की। कहा, PTI हुकूमत से लोगों को बड़ी तकलीफ है। कुछ लोगों के पेट में ये भी मरोड़ है कि मलकन डिवीजन को वज़ीर आला क्यों मिला है। उनके पेट में मरोड़ है कि इमरान खान को हुकूमत क्यों मिली है। पेट में मरोड़ जरा अगर ज्यादा है तो अगर वो कोई गोली शूली करे तो मेरे ख्याल में उनका गुजारा हो जाएगा। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि गैर यकीनी सूरत हाल में हुकूमत मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि फाटा के अवाम को मसावी हुकूक देना चाहते हैं, क्योंकि ये बेल्ट 14 साल से दहशतगर्दी में ये दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है, तो इन लोगों को हमने बराबरी देनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक हुकूमत को मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन, समा, शांगला, स्वात। इत्तलात और नशरियात की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, नई मौसी टीम अवाम दोस्त बजट बनाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले अब वोट को इज्जत दें। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इमरान खान साहब और वजीर आला पंजाब एक पेज पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा महाज सियासी जो है वो पंजाब है। पनामा के इशू में भी उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी, बाद में सजा याफ्ता होने के बाद उन्होंने एहतजाज किए थे। इस वक्त मुल्क सियासी कुश्ती का मुतहम्मल नहीं हो सकता।
हमें मुआशी कुश्ती लड़नी है। अपोजिशन को दावत देती हूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा, उसमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारे साथ मिल के बैठ के मकसद उमर वो फेस हैं जिन्होंने सॉफ्ट फेस इमेज बिल्डिंग में अपना किरदार अदा किया। हर ग्राउंड पे हर प्लेयर सेंचुरी नहीं करता। हफीज शेख साहब इस वक्त मुआशी महाज पे एक इंटरनेशनल फेस की जरूरत थी। बैटिंग आर्डर तब्दील करना प्राइम मिनिस्टर का हक है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की मुख्तलिफ ब्लॉक्स में गुज़िश्ता 4 घंटे से गैस की फराहमी मुअत्तल है। SSGC के मुताबिक गैस लाइन की मुरम्मत का काम जारी है। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा क्या वजह है, गैस कब तक बहाल हो जाएगी? जी, शिकायत आवाम की जानिब से आई कि 4 घंटे से उनके घरों में गैस नहीं आ रही। ये जो इलाके हैं गुलिस्तान जौहर के, जहाँ पे मसला ये हुआ है कि स्वीगी सदन गैस की जानिब से एक मेन लाइन को कनेक्ट किया जा रहा है, जिसके लिए हबीब यूनिवर्सिटी के करीब जो है TBU को जो है उससे सप्लाई बंद की गई है और तकरीबन 2 बजे से रात 8 बजे तक सप्लाई बंद करने का कहा गया है स्वीगी सदन गैस की जानिब से। और कहा ये जा रहा है, तर्जुमान का ये कहना है कि तकरीबन 8 बजे तक इन इलाकों में गैस आ जाएगी। गैस की बंदिश की वजह से गुलिस्तान जौहर के राडो चौरंगी, पहलवान कोट, बेटाईआबाद, सिंधी बलोच सोसाइटी और जौहर ब्लॉक 9 में यहाँ पे गैस की सप्लाई बंद हुई हुई है। यहाँ पे आवाम परेशान है, लेकिन आवाम को इनको आगाह नहीं किया गया था इसी समय गैस की जाने से। लेकिन अब ये तर्जुमान की जाने से कहा जा रहा है कि मरम्मती काम तकरीबन रात 8 बजे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और गैस बहाल कर दी जाएगी। सही, मतलब मरम्मती काम रात 8 बजे तक बहाल कर दिया जाएगा, उसके बाद गैस बहाल की जाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने हमें अपडेट किया। 5 साल में 64 दर्जे तनज़्ज़ुली। जी हाँ, बात हो रही है कराची की, जो वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6ठे से 70वें नंबर पर आ गया है। शहर कायद में क़याम अमन के लिए किरदार पर पाक फ़ौज ने मुल्की इदारों और आवाम को खिराज तहसीन पेश किया है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। उरूसुल बिलाद और रोशनियों के शहर का अमन लौट आया। दुनिया के जराइम-ज़दा शहरों में मिनी पाकिस्तान 2014 में 6ठे नंबर पर आ चुका था, लेकिन फिर 5 ही साल में काया पलट गई। अब कराची बदल गया है। बेअमन बस्तियों में अब है इसका 70वां नंबर। बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग, धमाके, दहशतगर्दी, गैंगवार, अगवा बराए तावान, बत्ताखोरी, डकैतियाँ, लूटमार, स्ट्रीट क्राइम्स, लाकानूनियत का राज, शहरी खौफजदा, डरे डरे, सहमे सहमे। ऐसा था चंद साल पहले का कराची। फिर शहरियों और इदारों ने शहर को अमन का गहवारा बनाने की ठान ली और 5 ही साल में कर भी दिखाया। नेशनल एक्शन प्लान और कराची ऑपरेशन की राहदारियों से गुजरकर शहर तक पहुंचने वाले अमन पर DGI-SPR का खिराज तहसीन। अपने ट्वीट पैगाम में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, कराची का अमन लौटाने का क्रेडिट सिविल इदारों, सिंध रेंजर्स, सिक्योरिटी इदारों और इंतजामिया को जाता है और इस सब के लिए शहरियों के किरदार से तो इनकार मुमकिन ही नहीं। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बिहार में मां और उसके 2 जुड़वा बच्चों का कत्ल मुअम्मा बन गया। मरने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। औरंगी टाउन गुलशन बिहार में घर में मां अनीला को उसके जुड़वा बच्चों के साथ कत्ल कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वकवा से शवाहिद इकट्ठे करके बयानात कलम बंद कर लिए। वाक़े पर रिश्तेदार कहते हैं इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। पूरी तरीके से तहकीकात की जाए और जो भी इसमें मतलब इससे उसको कड़ी से कड़ी सजा, तख्तेदार पर उसको लटकाया जाए, क्योंकि ये मेरी बहन और 2 छोटे बच्चों को कत्ल हुआ है। तीनों लाशों का जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। MLO के मुताबिक मां और बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। आला है वो तेज धार है, जो कि वहीं से उनको या जब जिस तरह से भी वो बरामद करते हैं वो है। ये कोई छोटा आला नहीं है, कोई छुरी नुमा आला है और बड़ा आला है। नमाज जनाजा हुई तो अजीज़ो अकारिब, सियासी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में अहले मोहल्ला ने शिरकत की। अल्लाहु अकबर। वाक़े का मुकदमा मकतूला अनीला के भाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ थाना पाकिस्तान बाजार में दर्ज कर लिया गया है। कत्ल किसने किया, मुल्जिमान कौन थे, वाक़े की तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान अहमद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कत्ल या खुदकुशी। फैसलाबाद में खातून और मर्द की पुरस्रार मौत ने शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। तफसील शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में। अब आप छोड़ के मुझे चला गया था, पता नहीं कैसे मर गई रात को। माँ की मौत पर रोए या बाप की बेहिसी पर।
छोटे बहन भाइयों को संभालता 10 साला सलीम, जिसे बाप तो साल भर पहले ही छोड़ गया था और अब मां की मौत ने निढाल कर दिया। फैसलाबाद के इलाके शहजाद टाउन के घर से खुर्शीद बीबी और काशिफ की लाशें मिली तो कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। मर्द है, उसकी जो डेड बॉडी है वो एक लोहे की चारपाई है, उसके साथ लटकी हुई है, गले में फंदा है उसके। जो औरत है उसकी डेड बॉडी जो है वो चारपाई पर पड़ी हुई मिली है हमें। शवाहद हमने इकट्ठे किए हैं, अभी तक बाकी चीज़ें जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मामला खुदकुशी का है या कत्ल का, असल हकायक तो तहकीकात के बाद सामने आएंगे, मगर वालिदैन के झगड़े और मां की मौत ने इन बच्चों को रोल दिया है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। खुशाब के DHQ अस्पताल में आवाम की जेबें साफ करने वाली खातून पुलिस के हाथ आ गई। पुलिस ने मुल्जिमा नादिया से चोरी किए गए पर्स बरामद करके मुतासरीन को वापस कर दिए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिमा अस्पताल में मरीजों के रश में खड़ी हो जाती और मौका देखकर लोगों की जेबें काट लेती। मुल्जिमा नादिया ने चंद रोज पहले भी एक ही दिन में 15 वारदातें की थी। गुजरावाला में मेहंदी की तकरीब में खुलेआम हवाई फायरिंग की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। छछरवाली के इलाके में रात गए मेहंदी की तकरीब में नौजवान खुलेआम हवाई फायरिंग करते रहे। इलाका फायरिंग की आवाज़ से गूंजता रहा। मकीनों के मुताबिक हवाई फायरिंग करने वाले नौजवान नशे में धुत थे। पुलिस को शिकायत की मगर कोई ना आया। पुलिस ने पहले मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। समा ने खबर नशर की तो DPO ने नोटिस ले लिया। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। ज्यादती केस में पेशी पर आए मुल्जिम को देखकर खातून गुस्से में आ गई और जूतियां बरसा दी। खातून ने मुल्जिम पर ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। 25 मार्च को होने वाले वाक़े की आज अदालत में पेशी थी। बलूचिस्तान के इलाकों में जहां सैलाबी पानी ने तबाही मचाई, वहीं थरपारकर के शहरी पानी की तलाश में दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए गए RO प्लांट्स भी शहरियों को मीठे पानी की फराहमी में नाकाम हो गए हैं। रफ़ीक रहमान की रिपोर्ट। भूख के बाद प्यास भी सताने लगी। थरपारकर के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सूखे कुएं और बंद RO प्लांट्स हुकूमती नाअहली की दास्तान सुनाने लगे। RO प्लांट बंद पड़ा है, 7 साल हो चुके हैं। हमारी तनख्वाह भी बंद है। गांव वाले सारे रड़ियां कर रहे हैं। कंपनी से मैंने मशवरा कर लिया और DC साहब के दरख्वास्तें दिए, कोई सुनने वाला है नहीं। छाछरों के प्यासे मकीन एहतिजाज पर मजबूर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये इसी कंडीशन में है, पानी यहाँ नहीं मिल रहा है और पानी पीने का बिल्कुल खराब पानी है। इधर जो कुएं में पानी है वो बिल्कुल खराब है। अवाम का कहना है काले सोने की इस सरजमीन के लिए हुकूमत ने फौरी कोई इकदामात ना किए तो कहत से तबाही बढ़ने का खदशा है। साथी रिपोर्टर रफीक रहमान के साथ अब्दुल जब्बार, समा, थरपारकर। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर का कहना है कि वर्ल्ड कप में सख्त टीमों से मुकाबला होगा। खिलाड़ियों को अच्छा खेल पेश करना होगा। टीम टॉप 4 में आने की सलाहियत रखती है। I think there's 10 very good cricket teams, and I think that's what makes this World Cup so special, is that you have to arrive every day. You have to put your best on for 10 games, and initial phase is to qualify and get into those top 4, and then hopefully take it from there. We know that if we play to our best of our ability, we have the potential to certainly go all the way. But as I've said before, there's a lot of very good cricket teams out there, and we're going to have to play very well. वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह और वज़ीर आज़म के मुआविन बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कैंपेन होगी और एक बात मैं भूल गया था
ये जो आप कह रहे थे कि सीएम साहब ने रिपोर्ट मांगी है, तो सीएम साहब और हम और इमरान खान की सारी टीम एक पेज पे हैं। जो बुरा हुआ है वो हम सब के साथ बुरा हुआ है। इट्स नॉट के सीएम साहब कोई और पेज पे हैं, मैं किसी और पेज पे हैं। हमने जॉइंटली ये बात की थी कि देयर शुड बी एन इंक्वायरी डन, सीएम साहब और हमने, अभी भी हमारी बात हुई है कि एक्चुअली हु इनिशिएटेड दिस थिंग, द रूमर। हाँ, द रूमर, इस पे हमने इंक्वायरी, वो भी नोटिस ले रहे हैं और हमारी भी ये दरख्वास्त है CCPO साहब से और सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उनसे कि ये इंक्वायरी की जाए। रिजल्ट्स आ गए, ये देख लीजिए आपके सामने एक और रिजल्ट आ गया। खैर, ये अब तो 250 बच्चों की अभी रिपोर्ट आई है हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से। Till 5 p.m. we have received more than 250 children and no one of them was serious. Almost all of them were sent home after receiving their BLIs, basic lab investigation, lab tests and urine reports which were normal. तो अब इसमें एक बच्चा तो ऐसे होता है जिसके रिपोर्ट्स नॉर्मल ना होते। नीचे ये जब ये था कि 5 साल तक आप लोगों ने 10 साल कर दिया। My second question, what is the need of adding estrogen and estradiol and the polio vaccine? The World Health Organization will respond to you. Number one, this was not our decision. The government decision नहीं है। ये जो टैग टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन का, ये उनका डिसीजन था क्योंकि पेशावर में गटर के पानी में इतनी ज्यादा मिकदार में वायरस मौजूद है। अच्छा, ये पेशावर में कोई तजर्बा नहीं किया जा रहा, ये इस्लामाबाद में हो चुका है, वहां पे क्लियर हुआ है। और ये जो एस्ट्रोजन वाली बात है, डॉक्टर आब्दी कैन रिस्पॉन्ड ऑन दैट। डू वी हैव एस्ट्रोजन इन द वैक्सीन? ये पोलियो वैक्सीन मुझे पिला दें ताकि आपको थोड़ा सारे अवाम खुदा दे खैर कीजिए। ईमान मजबूती यही से चलने की बुजुर्ग। आप बैठ जाए, मैं आपके साथ रात तक बैठा हूँ। नहीं जी, पेशावर का बैच है। आप देख लें, यही बैच है, मुझे पिला दें। खड़े होके पिलाएंगे, बैठ के पिलाएंगे, देख लीजिए। वेरी गुड, ये मुझे पिला दें जी। हाँ हाँ वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म के मुआविन बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पोलियो के कतरे पिलाने से बच्चों को कुछ नहीं हुआ, वैक्सीन से मुतल्लिक अफवाहों से अफरा तफरी फैली है। पाकिस्तानी सकाफत का हर रंग हसीन, हर अदा दिलरुबा। इस्लामाबाद में दस्तकारी मेला सज गया। देसी पहनावों की नुमाइश में सकाफती मौसीकी के सुर भी गूंजते रहे। रिपोर्ट करेंगे आपको अरहान खान। चरखे पर सूत काटती सिंध की सारा बीबी। खैबर पख्तूनख्वा के पहनावों का स्टॉल सजाए बैठी फरासत और कश्मीरी सकाफत की अमीन यास्मीन। ये बाहिम्मत खवातीन अपने दस्ते हुनर से मुल्की सकाफत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। पंजाब, बलूचिस्तान, हुंजा और चित्राल से आए सकाफती रंग भी नुमाइश में आने वालों को खूब भाए। वादी हुंजा के कल्चर का मुझे नहीं पता, यहाँ देखा मैंने तो मुझे अच्छा लगा। पाकिस्तान का कल्चर काफी रिच है, यहाँ पर सब बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। दस्तकार खवातीन कहती हैं, बुजुर्गों से विरसे में मिली सकाफत को अगली नस्ल में मुंतकिल करना दरअसल वतन से मोहब्बत ही तो है। हमारी बड़े जमाने की माँ दादी बनाती थी, हम उनसे सीखे। कदीमी हुनर है जिसको हम हमारे नस्ल ने भी पसंद कर ले। लोक फनकारों के सुरीले तड़के ने तो मेले के रंगों को और भी निखार दिया। यहाँ मौजूद हर हुनरमंद अपनी सकाफत का नुमाइंदा है, जिसके फन में उसकी मट्टी की खुशबू बोलती है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद।
इलेक्शन कमीशन ने 2018 के आम इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाले RTS पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। आइंदा ये सिस्टम इस्तेमाल न करने का मशवरा भी दे दिया है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात से मुतलिक पहली सालाना जायजा रिपोर्ट जारी। इंतखाबी अमल को मजीद बेहतर बनाने के लिए 47 सिफारिशात रिपोर्ट का हिस्सा। पार्लियामेंट को भिजवाई गई सिफारिशात में RTS समेत नई टेक्नोलॉजीज फूल प्रूफ होने तक इस्तेमाल न करने का मशवरा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम की रिपोर्ट से मुतलिक मीडिया ब्रीफिंग। बाबर याकूब फतेह कहते हैं नए कवानीन के मुताबिक बर वक्त और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। पहली दफा इलेक्शन कमीशन के नए रूल्स बनाए गए, नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया जिसमें RTS भी शामिल था, GIS में मैपिंग थी, किसी ने पोलिंग स्टेशन पे जबरन कब्जा नहीं की। रिपोर्ट में इलेक्शन शेड्यूल भी 60 के बजाय 90 रोज करने की तजवीज। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स के लिए कागज मकामी सतह पर तैयार करने का मशवरा। ये भी वाजे किया कि कौन सी जमात दहशत गर्द है, इसका तयन वजारत दाखिला करेगी। किसी के बारे में ये कहना कि ये दहशत गर्द है, ये हमारा काम नहीं है। इंटीरियर मिनिस्ट्री बताएगी। मिली मुस्लिम लीग, जिसका जब हमने इंटीरियर डिवीजन से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनके कुछ लोग उस लिस्ट में शामिल हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं अगर मिड टर्म इलेक्शन की सूरत हाल पैदा हुई तो इलेक्शन कमीशन आईनी वक्त में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार होगा। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के इल्जाम में 10 साल से कैद मुलजिम को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे आपको जुल्करनैन इकबाल। मुलजिम असली, गवाही नकली, सब मुकदमात में एक ही खराबी। हर मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट को ही कहना पड़ता है कि गवाही काबिले कबूल नहीं। कत्ल के मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कोशिश कर रहे हैं कि निजाम दुरुस्त हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुजरिम की अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि गवाही लेने का निजाम तो अल्लाह ताला का भी है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने के बावजूद रोजे क़यामत गवाहियां तलब करेंगे, आंख मुंह हाथ सब गवाही देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वकूए का एक गवाह गजनफर पटवारी 20 साल से लाहौर में तैनात है, वो शेखुपुरा में वाक़े का गवाह कैसे बन सकता है? अगर पटवारी लेवल का अफसर बेईमान गवाह निकल आए तो निजाम का क्या होगा? अदालत ने करार दिया कि इस्तगासा शख्स से बालातर शवाहिद पेश नहीं कर सकी। मुलजिम को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया जाता है। मुलजिम शाहिद हमीद पर 2009 में शेखुपुरा में उस्मान नामी शख्स को कत्ल करने का इल्जाम था। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजाए मौत सुनाई थी, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। कराची में रिफाई प्लॉट्स पर बड़े बड़े प्लाजे किसने तामीर किए? नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक B के रिफाई प्लॉट पर कायम बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, यकीनन अब गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी? जी बात बिल्कुल, नैब ने जो है KD का एक बार फिर रुख किया है और तहकीकात शुरू की है। कराची में रिफाई प्लॉट पर बड़े बड़े प्लाजे किसने बनाए, इस हवाले से जो है KDA से ब्लॉक B नौजमाबाद के रिफाई प्लॉट पर एक रिहायशी मंसूबा है, उसका रिकॉर्ड तलब किया गया है। ST1 ब्लॉक B नौजमाबाद का ये प्लॉट नंबर है जिसका रिहायशी मंसूबे का रिकॉर्ड तलब किया गया है। कुछ 2 रोज पहले जो है KD के सीनियर अफसर है जमील बलोच, इनको नैब ने गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है रिकॉर्ड तलब किया गया है। नैब जो है इंक्वायरी करी, कराची शहर के अंदर जो है 50 से जायद जो है रिफाई प्लॉट से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उसके पीछे कौन है और किस कानून के तहत जो है रिफाई प्लॉट पर जो है ये तामीरात की गई हैं, इस हवाले से जो है अहम पेशरफ्त हो गई। KDA से रिकॉर्ड मांगा है, KDA जो है रिकॉर्ड नैब को जो है वो दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में तब्दीली सरकार का अनोखा फैसला, रेलवे मुलाजमीन के बच्चों के स्कूल बंद करने की ठान ली, तलबा सड़कों पर निकल आए। राशिद हमीद की रिपोर्ट। यूनिफॉर्म पहने बैग उठाए बच्चे, स्कूल पढ़ने नहीं तब्दीली सरकार के खिलाफ एहतजाज करने आए हैं। बच्चों की कम तादाद पर स्कूल बंद करने के खिलाफ तलबा की शदीद नारेबाजी। हम रेलवे मुलाजिमीन के बच्चे हैं, हमारा स्कूल बंद किया जा रहा है, क्या नई हुकूमत ये हमें यही तोहफा दे रही है? शेख रशीद हमारा स्कूल ना बंद करे, हमने यही पढ़ना है। रेलवे के 2 स्कूलों में ज़ेरे तालीम 250 से ज्यादा बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया, असातिज़ा भी परेशान। DS रेलवे का कहना है मुजाहिरीन के मुतालबात आला हुकाम को भिजवा दिए। दरख्वास्त आई और यहाँ एज अ डिविजनल हेड मैंने उनको रिकमेंडेशन करके भिजवा दिया था कि ताकि अगर 2 स्कूल है, अगर 2 स्कूल हम नहीं चला पा रहे तो उसमें से एक किया जाए।
वालिदैन कहते हैं तब्दीली सरकार स्कूल बंद करने के बजाय तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के इक़दामात करे। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद अमीर समा, मुल्तान। पाकिस्तान ने मज़ीद 100 भारतीय कैदी रिहा कर दिए हैं। अब तक 3 मरहलों में 300 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया जा चुका है। लाहौर से रिपोर्ट तैयार की है तरब असगर ने। कैद से रिहाई मिलने की खुशी है और घर वापस जाने की है बेताबी। भारतीय माहीगीरों को कराची से ट्रेन के जरिए लाहौर पहुंचाया गया। रेलवे स्टेशन से वाघा बॉर्डर तक जाने के लिए बसों का एहतमाम था। भारतीय माहीगीर जेल में पाकिस्तानी हुक्काम के सलूक की तारीफ करते रहे। पाकिस्तान में अच्छा खाना बना मिलता था, गवर्नमेंट भी अच्छा था, उसका कोई ट्रबल नहीं। बहुत खुशी हो रही है। इंडिया में घर से बीबी बच्चे के साथ मिलूंगा तो भी बहुत खुशी होगी। माहीगीरों ने भारतीय हुकूमत से भी पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा किया। अभी घर पे जा रहे हैं, हम बहुत खुश भी है और हमारी हुकूमत को ये कह रहे हैं उधर बंदे है उसको भी छोड़ा जाए। पाकिस्तान आइंदा हफ्ते मजीद 55 भारतीय माहीगीरों को रिहा करेगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ तरह बस्कर समा, लाहौर। हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। और वज़ीर आला कहता है कि दुआ करो बारिश थम जाए। कोई आपको बताने वाला हो कि जाओ, जब देखो जाके उन साउथ पंजाब वालों से पूछो, जब सैलाब आया था और 2 करोड़ लोग डूब गए थे तो शहबाज शरीफ 1 महीना साउथ पंजाब में डेरे लगाए थे, उनकी फसलों का तखमीना लगाकर उनको पैसे दिए, उनके घर आबाद किए, और जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो गए शहबाज शरीफ लाहौर नहीं आया था। तो मैं गुजारिश करूंगा, बातें बहुत करने के लिए हैं और ऑपोजिशन को एहतसाब के नाम पे डराने वाले इमरान नियाजी साहब, वक्त आने वाला है जब आपको एक सरकारी हेलीकॉप्टर में अपने सैर सपाटों का जवाब देना पड़ेगा। वक्त आने वाला है जब अलीमा बाजी को अपनी ऑफशोर कंपनीज का हिसाब देना पड़ेगा। हमजा शहबाज को कभी 85 अरब की बात करते हैं, 85 अरब से 33 अरब आते हैं। नायब कहती जी हमें 85 अरब 33 अरब की बात नहीं, हमें 18 करोड़ का हिसाब दे दें। और अल्लाह के फजल करम से मुशर्रफ के 10 साल मैं नायब के आगे पेश होता रहा हूँ। अब भी इंशाअल्लाह ताला सच के साथ कोर्ट में जाएंगे और जो किया हमजा शहबाज ने कानून के मुताबिक किया। लेकिन आज मुझे पेशियों की फिक्र नहीं है, मुझे आज महंगाई की सूरत में एक खौफनाक तूफान जो हमारा सामना करने वाला उसकी फिक्र है। रमज़ान शरीफ आने वाला है, अभी इन्होंने बिजली की, गैस की कीमतें और बढ़ानी हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान की खैर करे। आज आलमी इदारे कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत उस खतरनाक हद तक गिर चुकी है कि इसकी वजह से पूरे रीजन की इकोनॉमी इफेक्ट होने की बातें हो रही हैं। तो आज मईशत वेंटिलेटर पर है। गरीब आदमी पूछता है कि वो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करे। एक बीमार माँ को इलाज कराने के लिए बेटे के पास पैसे नहीं है। बात करते हैं नाजायज तजावुजात की। कोई पूछने वाला है कि गरीब आदमी की रेडी गिरा देते हैं, यतीम बच्ची के सर से छत छीन लेते हैं, बुलडोजर आ जाते हैं कि ये गैर कानूनी है, नाजायज तजावुजात हैं। बनी गाला के नाजायज तजावुजात आज भी गरीब आदमी की बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इमरान नियाजी ऑपोजिशन से उलझो, चोर डाकू की बात करो, जेल में डालने की बात करो, लेकिन इस गरीब आदमी की रोजी के साथ खिलवाड़ न करो। मैं समझता था तुम खिलाड़ी हो, तुम खिलाड़ी नहीं हो। तुम्हारी 8 महीने की कारकर्दगी साबित किया है पाकिस्तानी कौम को कि ये खिलाड़ी नहीं, ये खिलंडरा है जिसने पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक किया है, खेल किया है कि आज मुल्क की मईशत जो है पैदा कर रहा था। मैं तकरीर कर रहा था तो सलाम कर रहा था, सलूट कर रहा था। हमारा जो PIF के पायलट है, हमारा जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है कि उन्होंने इतना बहादुरी के साथ भारत का जहाज को गिरा दिया था।
हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। हमजा शहबाज का कहना था कि इमरान न्याजी साहब वक्त आने वाला है, आपको हिसाब देना होगा। एक दफ़ा फिर आपको लिए चलते हैं, हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जा रहा है कि जो ये नैब केसेस हैं और ये सारी चीज़ें आपको बुलाया जा रहा है, पंजाब के अंदर एक तब्दीली की लहर चल रही है, शायद उस तब्दीली के पीछे आप हैं, इसीलिए आपके ऊपर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। ये वक्त आपको साबित करेगा। मेरा भी यही ख्याल है। ये केस जब शहबाज शरीफ को बुलाया था, साफ पानी के केस में अंदर आशियाना के कर दिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अदालत में साबित हुआ कि ना 1 इंच ज़मीन गई, ना 1 पाई कौमी खजाने से खर्च हुई। ये भी उसी तरह की राम कहानी है। और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन आज पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा अल्लाह ने चाहा तो हम अदालतों में भी सुरखरू होंगे, अवाम की अदालत में भी सुरखरू होंगे। पाकिस्तानी कौम को अपील है कि इस इमरान न्याजी को अपने वादे शहबाज गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिसाब देना होगा, अलीमा बाजी को भी हिसाब देना होगा। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन का एहतजाज। नारेबाजी के दौरान नून लीगी रुकन उज़्मा बुखारी की जबान फिसल गई। गो इमरान गो के बजाय गो नवाज गो कह दिया। एक दफा फिर से आपको लिए चलते हैं कौमी असम्बली, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। वज़ीर को निकालना पड़ेगा जिनके ताल्लुक है कलंदन तंजीमों के साथ, जिनके राब्ते हैं दहशतगर्दों के साथ, जो माजी में उनके बयान मौजूद है, उनकी तस्वीरें मौजूद है, उनके वीडियो मैसेजेस मौजूद है। और मेरा ये बात कोई ज़ाती मुखालफत की वजह से नहीं थी, कोई ज़ाती या पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से नहीं थी। ये पाकिस्तान की मुफाद की बात है। ये पाकिस्तान की पोजीशन को ज़्यादा तगड़ा कर सकती थी। और मैंने इस पे भी सवाल किया, मैंने मीशत पे भी सवाल किया कि ये क्यों है, ये कैसा मुमकिन है कि इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के गरीब अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रही हैं। गैस महंगी, बिजली महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी, यहां तक कि दवाइयां भी महंगी। और जबकि मेरे सामने हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर ने ना सिर्फ जवाब दिया, अंग्रेजी में जवाब दिया और मेरा हर पॉइंट से अग्री किया था, मान लिया था कि ये सही एतराज है, लेकिन ये इनका क्लैरिफिकेशन पॉइंट्स है। मगर मेरा पीछे मेरा गैर मौजूदगी में एक और साहब ने तकरीर किया, जहां कुछ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जहां मेरे लिए मुल्क दुश्मन का अल्फाज इस्तेमाल किया गया, मेरा जात पे, मेरा जबान पे हमला किया गया। और मैं समझता हूं स्पीकर साहब कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ना ये रूल्स के मुताबिक है, ना इस ऑनरेबल हाउस के रूल्स के मुताबिक है कि जब कोई मेंबर मौजूद नहीं हो आप उसके बारे में उसके नाम लेके इल्जाम लगाए और वो हो नहीं अपना दिफा करने के लिए। ये नामुनासिब बात है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए इस किस्म के इल्जाम जो है ये कोई नया चीज नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। जब इस किस्म की अजीम शख्सियत के लिए इस किस्म के इल्जाम लग सकते हैं, जो वो लोग जो इस मुल्क के लिए अपने जान देते हैं उनके लिए भी इल्जाम ये लगते हैं। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे इस शख्सियत के लिए ये इल्जाम लग सकते हैं, जिसने इस मुल्क को एटॉमिक कुव्वत बनाया, जिसने 90,000 जंगी कैदी वापस दिलवाया, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत दी, इस मुल्क को आईन दिया, अगर उसके लिए मुल्क दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर फातिमा जिन्ना जैसी शख्सियत के लिए मुल्क दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर यह हमारे लिए फख्र की बात है कि जमहूरियत दुश्मन कुव्वतें, हुकूमत के वजीर हमें भी खतरा समझते हैं। स्पीकर साहब,
मगर मैं समझता हूं ना सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि इनकी गाली की वजह से, इनकी गालिब गलोच की वजह से, इनकी दबाव की वजह से, इनकी नायब गर्दी की वजह से हम खामोश हो जाएंगे, हम दब जाएंगे, हम खामोश हो जाएंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। हम तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जानिसार हैं, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले हैं। जब हम ज़िया उल हक जैसे आमिर से नहीं डरे, जब हम मुशर्रफ जैसे आमिर से नहीं डरे, जब हम अयूब जैसे आमिर से नहीं डरे, तो ये कठपुतली हमारे लिए क्या है? हम सच बोलते रहेंगे, हम इनकी धांधली और वोट चोरी को एक्सपोज करते रहेंगे, इनके झूठ, इनके धोखे को एक्सपोज करते रहेंगे, इनके अवाम दुश्मन और गरीब दुश्मन पॉलिसीज को एक्सपोज करते रहेंगे। और आपको हमें जवाब देना पड़ेगा, जमहूरियत में जवाब देना पड़ता है। आपने हमारा वजीर खजाना को क्यों निकाला? बताए तो सही। क्या आप मेरा मुतालबा को मान लिए थे कि ये साहब जो है इलेक्शन के दौरान एक यूनाइटेड नेशंस का कलदम तंजीम। जब हम आमिरों से नहीं डरे तो ये कठपुतली क्या चीज है? बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल कर रहे हैं। बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। आप देखते रहिए समा।